हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब कवर कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक इसमें है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस, दीज आर द सॉल्यूशंस which follows Raoult's law at all temperature and pressure conditions। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो इनमें ओवरऑल अगर ए को हम सोल्यूट लिखें, मान लो ए को हमने सोल्यूट लिखा और बी को हमने सॉल्वेंट लिखा, तो ए इंटरैक्शन इज इक्वल टू बी बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन, जहाँ पर ए इंटरैक्शन का मतलब सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन का मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन का मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। मतलब सोल्यूट सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर फोर्स सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी काम करता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। मतलब सॉल्यूशन बनाने के पहले सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जितना था, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा। अच्छा, इनके एग्जांपल्स जो हो गए, एग्जांपल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स जो हो गए वो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन बेंजीन प्लस टॉलुइन एटसेट्रा। तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन हो गए। आइडियल सॉल्यूशन जो हो गए वो एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हो गए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हो गए, दीज सॉल्यूशंस does not obey, do not obey Raoult's law
over the entire range of concentrations the vapor pressure of such a solution the vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that predicted by Raoult's law तो अगर हायर वेपर प्रेशर मिल रहा है तो अगर हायर वेपर प्रेशर है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और अगर लोअर वेपर प्रेशर है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अगर हायर वेपर प्रेशर तो हम कहेंगे सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और लोअर वेपर प्रेशर तो हम कहेंगे सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तो यहाँ पर हम लोग लिख लें पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ पर एक टेबल बना लें नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन हायर वेपर प्रेशर पहला पॉइंट, हायर वेपर प्रेशर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन लिखा गया और लोअर वेपर प्रेशर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये पहला हुआ। और अगर दूसरा पॉइंट लिखें तो ए इंटरैक्शन बी बी इंटरैक्शन ग्रेटर देन ए बी इंटरैक्शन। इसका मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन बड़ा है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से, और यहाँ पर ए इंटरैक्शन पी बी इंटरैक्शन लेस देन ए बी इंटरैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट इंटरैक्शन और सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीकर है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। थर्ड पॉइंट, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है
और इसका डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो है। फोर्थ पॉइंट, इसका डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो है और इसका डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो है। और इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दीजिए, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दीजिए। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल H2O प्लस CH3OH, H2O प्लस C2H5OH, C2H5OH प्लस CH3COCH3। का रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका एग्जाम्पल H2O प्लस CH3COOH, H2O प्लस HCOOH और इसका एग्जाम्पल एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म और इसका एग्जाम्पल फिनाल प्लस एनिलीन। और यहाँ पर भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग स्टार्ट से देखें तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो वेपर प्रेशर होता है वो जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट होके आता है उससे बड़ा मिलता है। और निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेट होके आता है उससे छोटा मिलता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन बड़ा होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। और निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन छोटा होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होता है। पॉजिटिव के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो होता है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल H2O प्लस मेथेनॉल, H2O प्लस इथाइल एल्कोहल प्लस एसीटोन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और H2O प्लस CH3COOH, H2O प्लस HCOOH, एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म, ये सब निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। तो एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म और फिनाल प्लस एनिलीन ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते राउल्ट्स लॉ से डेविएट करते हैं। तो ये पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो गए। अब हम लोग ग्राफ अगर बनाएं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, तो इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिखा गया और यहाँ पर x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये आइडियल लाइन्स हैं और इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर रखा गया है। तो ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से है। ये
तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। और इसी तरीके से अगर निगेटिव डेविएशन का ग्राफ हम प्लाट करें तो यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन है x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 0। और फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है डॉट डॉट, ये राउट्स लॉ का बता रही हैं। जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो जो निगेटिव डेविएशन होगा वो नीचे से जाएगा। तो ये वाली लाइन और ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो ये एक ही ग्राफ में दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एजियोट्रॉप्स। तो some liquids on mixing form azeotrophs which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature in such cases it is not possible to separate the components by fractional distillation। इन्हीं को तो ऐसे लिक्विड्स, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन होता है और एक ही टेम्परेचर पर वो बॉयल करते हैं, इनको एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। और एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो these are of the following two types: minimum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs, the solutions। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन बनाते हैं। द सॉल्यूशंस which show a large positive deviation, the solutions which show
a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrope form minimum boiling azeotrope at a specific composition. For example, minimum boiling azeotrope at a specific composition. Ethanol water mixture. Example, ethanol water mixture 95% volume, 95% by volume of ethanol। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से बहुत लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। और इसका एग्जांपल पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल एथेनॉल वाटर मिक्सचर होता है जिसमें 95% एथेनॉल बाई वॉल्यूम होता है। सेकंड हमारा हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Azeotrophs. So the solutions which show large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotrope for maximum boiling azeotrope at a specific composition. Example, water plus नाइट्रिक एसिड मतलब 68% HNO3 प्लस 32% H2O बाई मास। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल ख़त्म हो गया। एक और ग्राफ इम्पॉर्टेंट है जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखा गया है। तो मान लो यहाँ पर XA इक्वल्स टू 0, XB इक्वल्स टू 1, XA इक्वल्स टू 1, XB इक्वल्स टू 0। तो जैसे इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर XB इक्वल्स टू 1 है तो केवल प्योर B है, तो यहाँ पर PB नॉट लिखा गया। और इसी तरीके से यहाँ पर XA इक्वल्स टू 1 हो गया तो वो PA नॉट हो गया। और ये वाली लाइन हमारी P टोटल इक्वल्स टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट हो गया। तो ये ग्राफ हो गया, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है जहाँ पर PA इक्वल्स टू XA PA नॉट है, PB इक्वल्स टू XB PB नॉट है
और पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नाट प्लस एक्स बी पी बी नाट है, और ये ग्राफ आइडियल सोल्यूशन का है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होमवर्क इसमें मिल जाएगा और फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।